So, good evening everyone. This is Dr. Anurag Singh and I welcome you on board in this session in which we are seeing UPSC Prelims 2023 expected areas. और आइए इस सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया देखते हैं जो इस बार प्रीलिम्स में आने वाला है. So this is a expected area, predictable है easily क्योंकि इंडिया ने होस्ट भी किया समिट and this is of huge importance for India. समिट का नाम है Voice of the Global South. So in this year, that is 2023, India hosted the Voice of the Global South Summit. इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लिए जाएं जो प्रीलिम्स में आ सकते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में. मेंस में भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. द फर्स्ट थिंग, द मेन मोटो ऑफ दिस समिट वाज यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस. आई रिपीट, यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस. ये मेन मोटो था इस समिट का और इनफैक्ट इंडिया ने इसे होल्ड ही किया था रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट और उसके अलावा जो भी अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वर्ल्ड में, जो डेवलपिंग कंट्रीज फेस कर रही हैं, उनको लेकर डिस्कस करने के लिए और एक यूनाइटेड वॉइस पुट अप करने के लिए यूनाइटेड नेशन और दूसरे फोरम्स पे. सेकंड पॉइंट, ग्लोबल साउथ का मतलब क्या होता है एंड ग्लोबल नॉर्थ का मतलब क्या होता है. दीज आर लूज वर्ड्स डिफाइनिंग डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज. ग्लोबल नॉर्थ मींस यूएस, कनाडा, यूरोप एंड रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. जबकि ग्लोबल साउथ का मतलब होता है साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के देश. सो ग्लोबल नॉर्थ आर डेवलप्ड कंट्रीज, ग्लोबल साउथ आर डेवलपिंग कंट्रीज. और ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ के बीच में एक डिवाइड है, हर फोरम पे दिखता है, इसीलिए साउथ साउथ कोऑपरेशन प्रमोट किया जाता है. अब यहाँ एक पॉइंट नोट करने वाला है दैट ऑल कंट्रीज ऑफ ज्योग्राफिक साउथ आर नॉट अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफिक साउथ, आर नॉट अ पार्ट ऑफ ग्लोबल साउथ. सो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ज्योग्राफिकली साउथ हेमिस्फीयर में है लेकिन दे आर अ पार्ट ऑफ ग्लोबल नॉर्थ बिकॉज दे आर डेवलप्ड कंट्रीज. नेक्स्ट आइए देखते हैं साउथ साउथ कोऑपरेशन और साउथ ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को इम्पेटस और स्टिमुलस देने के लिए कब की हिस्ट्री है. सो द साउथ साउथ कोऑपरेशन एंड टेक्निकल एड टू द ग्लोबल साउथ कंट्रीज स्टार्टेड राइट फ्रॉम 1949 जब यूनेस्को के अंडर में टेक्निकल एड प्रोग्राम शुरू किया गया. तो ये पहला इंस्टेंस था डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करने का. इट वाज फॉलोड बाय द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1965 जो इस इनिशिएटिव को देखना शुरू किया. थर्ड, 1974 में एक स्पेशल यूनिट एस्टैब्लिश किया गया यूनाइटेड नेशंस के अंडर में. ये स्पेशल यूनिट साउथ साउथ कोऑपरेशन को लेकर. फोर्थ, 1978 में ब्यूनस एयर्स में एक एक्शन प्लान, ब्यूनस एयर्स में एक समिट हुआ साउथ साउथ कोऑपरेशन को लेकर और वहां पर एक एक्शन प्लान वाज फोकसिंग अपॉन टेक्निकल एड and advice to the South-South cooperation. So Buenos Aires action plan was initiated. It is concerned with South-South cooperation. And last point, 2013 ये जो special unit था जो 1974 में बनाया गया था, it was given the full-fledged फॉर्मल ऑफिस. तो फॉर्मल ऑफिस के रूप में रिकॉग्निशन मिल गया और इसका नया नाम है UNOSSC, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन. यूपीएससी यहां से सवाल पूछ सकता है दैट इसके लिए फुल फ्लेजेड ऑफिस नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा. फुल फ्लेजेड ऑफिस 2013 में बनाया गया. ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए. ब्यूनस एयर्स एक्शन प्लान भी नोट कीजिए, ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ एंड ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ में डिफरेंसेस भी नोट कीजिए. दिस ईयर इट्स एक्सपेक्टेड. सो दैट्स इट. विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद द अनदर एक्सपेक्टेड एरिया.